कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम। हमें जो है कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हमने डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 जनरल मैथ्स है क्लास 9 का। 32 बेस 5 हमें दी हुई है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल सिस्टम में। तो डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी डिजिट दिए होते हैं उसको मल्टीप्लाई बाय, अगर बेस में 5 लिखा तो 5 लिख देंगे, बेस में जो भी लिखा हो वैसे ही लिखते हैं। फर्स्ट डिजिट के बाद हम प्लस लगाएंगे, दोबारा सेकंड नंबर लिखा, इसको भी हमेशा हम कन्वर्ट करने के लिए 5 के साथ इसको हम लिख देंगे। हमेशा हम जो है लिखते हैं पावर, यहाँ से पहले पावर लिखेंगे 0, देन पावर लिखेंगे 1। अब हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर जो है हमेशा 1 जो है, इसका मतलब सिर्फ 5 ही होता है। फिर प्लस 2 लिखा, और किसी भी चीज़ की पावर 0 जो है हमेशा इक्वल होता है 1 के। ठीक है, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो उसको हमेशा हम 1 कंसिडर करते हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, पहले हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं बाद में प्लस करते हैं। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 हो गया, देन इसको हमने ऐड किया 2 1 2, तो 15 + 2 इज़ 17। तो यहाँ हमारा जो आंसर आया डेसिमल सिस्टम के अंदर वो आया 17। 32 बेस 5 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल सिस्टम में वो आंसर आएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 201 बेस 5 को हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में। तो मैं यहाँ 2 लिखूँगा मल्टीप्लाई बाय 5, फिर प्लस, सेकंड नंबर 0 है दोबारा लिखा मल्टीप्लाई बाय 5, प्लस थर्ड नंबर 1 है दोबारा लिखा, इसको पावर लिख दिया। अब हमेशा स्टार्ट करते हैं यहाँ से, हम पावर लिखेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। तो 0 पावर आएगी पहले 5 पे, देन 1 आएगी, देन 2 आएगी। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 5 × 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 25, फिर प्लस 0 ऐसे ही लिखा। 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही होता है, किसी भी चीज़ की पावर 1 जो है अंडरस्टूड होती है सेम रहती है। फिर प्लस 1 × 5 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हमेशा 1 के इक्वल होती है। हमेशा हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे एंड में प्लस करेंगे, कभी भी पहले प्लस नहीं करते। तो 2 को 25 से मल्टीप्लाई किया या 50, प्लस 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0 हो जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा। अब इन तीनों का जब हमने ऐड किया तो ये आंसर आ गया 51। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा डैट इज़ 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3000 की बेस 5। तो दोबारा हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 5, प्लस 0 × 5, प्लस 0 × 5, प्लस 0 × 5। पावर लिखेंगे राइट से 0 1 2 3। याद रहे पावर हमेशा 5 के ऊपर लिखते हैं, दूसरे नंबर के ऊपर नहीं लिखनी है आपको। तो 3 एज इट इज़ लिखा। 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 को 5 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 5 = 25 एंड 25 5 = 125। सो यहाँ हम लिख देंगे 125, तो प्लस 0 है और दोबारा यहाँ 5 की पावर 2 मीन्स 5 5 = 25, तो प्लस 0 लिखा। 5 की पावर 1 5 ही होता है, फिर प्लस 0 लिखा। 5 की पावर 0 जो है 1 होता है। अभी आप देखिए 125 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 375, फिर प्लस 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो 0 हो जाता है, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो 0 हो जाता है। सो हमारे पास जो यहाँ आंसर आया डैट इज़ 375। सो द आंसर इज़ 375। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2341 बेस 5। तो देखें इसको हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 5, फिर प्लस 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 5, फिर प्लस 4 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 5, प्लस 1 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 5। पावर लिखेंगे 0 1 2 एंड 3। तो आपको पता है 5 की पावर 3 मीन्स 5 5 = 25, 25 × 5 इज़ 125। फिर प्लस 3 लिखा, दोबारा 5 की पावर 2 मीन्स 5 × 5 इज़ 25। देन 4 लिखा, 5 की पावर 1 जो है 5 ही होती है, और देन किसी भी चीज़ की पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होती है। पहले हमेशा आपको मल्टीप्लाई करना है बाद में प्लस करना है। सो 125 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 250, फिर प्लस 25 को 3 से किया आ गया 75, 4 को 5 से किया आ गया 20, प्लस 1 × 1 इज़ 1। अब हम इनको ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास 250 में 75 ऐड करेंगे आ जाएगा 325, और 325 में 20 जमा किए तो हो गए 345 एंड 346। सो 346 जो है हमारा डेसिमल में इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 10203 बेस 5 जो है आपको कन्वर्ट करना है इसको डेसिमल में। तो हम दोबारा लिखेंगे 1 की पावर 1 × 5, फिर प्लस 0 × 5, प्लस 2 × 5, प्लस 0 × 5 एंड प्लस 3 × 5। पावर लिख दी 0 1 2 3 एंड 4। अब हमें पता है 5 की पावर 4 का मतलब है 5 को 5 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 5 25, 25 × 5 125 एंड 125 × 5 इज 625। फिर प्लस 0 ऐसे लिखा, 5 की पावर 3 होती है 125, फिर प्लस 2 लिखा, 5 की पावर 2 होती है 5 5 = 25, फिर 0 लिखा और 5 की पावर 1 5 ही होती है, फिर प्लस 3 लिखा और 5 की पावर 0 होती है 1। अब 625 × 1 625, प्लस 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो 0 हो जाता है। 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा, 0 को 5 से किया 0, 3 को 1 से किया 3।
अब इनको हम ऐड कर देंगे, 625 में हमने 50 ऐड कर दिए तो 675 और 3 ऐड किए 678। सो हमारा जो आंसर आएगा डेट इज 6, 7 एंड 8, ये हमारा डेसिमल में आंसर आ गया। चलिए जी दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। पहले हमने जो है बेस 5 से डेसिमल में गए, अब हम डेसिमल से बेस 5 में जाएंगे। ठीक है, तो आपको कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू दोज ऑफ बेस 5। अब आपको डेसिमल्स दिए हैं, इसको बेस 5 में हम कन्वर्ट करेंगे। सो बेस 5 कन्वर्ट करने का मतलब देखिए क्या है, 23 लिखेंगे और 5 से इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे 5 के टेबल में 23 कब आता है। तो 5 के टेबल में 23 तो नहीं आता, 5 4 जा होता है 20। ठीक है, तो 5 4 जा हो गया 20, बाकी कितने बच गए 3। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर बचा वो क्या बचा 4 एंड 3। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पर वो आएगा 4 एंड 3 इन बेस 5। 5 4 20, जो 20 के अलावा 3 नंबर बच गए, हमने डैश लगा के 3 लिखा, हमारा आंसर होगा 4 एंड 3। इसकी एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा हमने क्या किया है। नेक्स्ट में कहता है 39। तो देखें 3 एंड 9 का एलसीएम हम लेंगे, हमेशा बेस 5 की बात हो रही है तो बेस 5 का मतलब 5 से लेंगे। तो हमें पता है 5 के टेबल में 39 नहीं आता, 5 7 जा 35, बाकी कितने नंबर बच गया 4। अब ये आंसर ख़त्म नहीं होगा क्योंकि मजीद जो है अगर हम देखें ये 7 मजीद डिवाइड होता है 5 से, तो 5 1 जा 5, बाकी कितने बच गए 2 नंबर्स बच गए। देखें 5 1 जा 5, यहाँ बाकी बच गया 2, तो 2 यहाँ लिख दिया। अब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 1 2 एंड 4। हमेशा आंसर क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे एंड देन ऊपर की तरफ जाएंगे। सो यहाँ इसका आंसर होगा 1 2 4 एंड द बेस इज 5। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, यानी इसको हम कन्वर्ट करेंगे बेस 5 में। तो हमने 7 6 लिखा, बेस 5 से हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 1 सा होता है 5, 2 यहाँ हमने इसको कैरी दे दिया, ये बन गया 26। तो अब आपको पता है 26 तो नहीं आता 5 के टेबल में, 5 के टेबल में आता है 25। तो 5 5 जा 25, बाकी कितने नंबर बच गए देखें, 26 में से 25 गया तो 1 बच गया। इसको दोबारा देख लें, आप डायरेक्ट बड़े नंबर से सॉल्व नहीं कर सकते तो आप इसको कैरी लेके सॉल्व कर सकते हैं। यानी 576 आपको नहीं पता कब आता है, तो 5 1 जा 5 लिखा, 2 यहाँ कैरी दे दिया 26 बन गया, 5 5 जा होता है 25, एक नंबर बच गया। अब दोबारा हम इसको देखेंगे तो 5 के टेबल में कब आता है 3 जा 5 3 जा 15। अब यहाँ चूंकि कुछ भी नहीं बचा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 0। जब कुछ भी नहीं बचता तो हमेशा क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ जो हमारा आंसर आया अभी इसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 3 है, 5 के टेबल में नहीं आता, नीचे नहीं आ सकता, ऊपर का नंबर आना चाहिए। सो यहाँ हमारी जो बेस आई 301 बेस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको कहता है 1 1 एंड 2। अब देखें 1 1 2 को हम दोबारा इसी तरह सॉल्व करेंगे, 5 से सॉल्व करेंगे। 5 2 जा 10 होता है, यहाँ पर बच गया 1 1, इसको छोटा हमने कैरी दे दिया, तो दोबारा 5 2 जा 10, और बाकी कितने बच गया हमारे पास 2 बच गया 12 में से। दोबारा देखें 5 2 जा 10, 11 था 10 था, तो यहाँ 1 कैरी दे दिया 12 बन गया। अब दोबारा 5 2 जा 10, 2 कैरी बच गया यहाँ पर, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब दोबारा 5 से सॉल्व करेंगे इसको, तो 5 के टेबल में 22 नहीं आता, 5 4 जा क्या आता है 20 आता है। दोबारा कितने नंबर बच गए 22 बच गए यहाँ पर। अब चूंकि 5 के टेबल में हम 4 नहीं जा सकते, सॉल्व मजीद नहीं हो सकता है 5 के टेबल से, इसलिए हमारा आंसर होगा 4 2 2 बेस 5। बेस 5 लिखना लाजमी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, डेट इज 3 2 4। हमें चेक करना है, इसको कन्वर्ट करना है, और हम इसको कन्वर्ट करेंगे बेस 5 में। तो 5 से देखें 5, दोबारा देखें 5 के टेबल में 3 तो नहीं आता, 32 हम देखेंगे 5 6 का होता है 30। ठीक है, तो यहाँ बच गया 2 2, इसको कैरी दे दिया 24 बन गया। 5 के टेबल में 24 तो नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता 20, तो 5 4 जा 20। ठीक है, बाकी कितने बच गए हमारे पास 4 बच गए यहाँ पर। अब दोबारा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 के टेबल में 5 1 जा 5, और 1 इसको कैरी दे दिया, तो ये 5 2 जा 10 बच गया, और बाकी यहाँ नंबर बच गया 4। अब दोबारा अगर हम इसको देखें 5 के टेबल में 5 2 जा 10, बाकी कितने बच गए हमारे पास, यहाँ 2 बच गए। तो हमारे पास जो आंसर आएगा डेट इज, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर आएगा 2 2 4 4 बेस 5। ये इसका हो गया आंसर। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, आपको इसको ज़रूर ट्राई करना है, आप इसकी प्रैक्टिस के तौर पे कीजिएगा। एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है 2 3 4 0 1 2 2 3 4 0 1 2। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन एक है, और इसकी बेस जो है 5 है, इसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम के अंदर। 2 3 4 0 1 2 की बेस 5 है, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम के अंदर।